गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि मोहन सिंह, विवग्योर पब्लिक स्कूल रायबरेली। फिजिक्स 12 या ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कैलकुलेशन होता है वो किसी पॉइंट पर कैसे करते हैं, इस बात की चर्चा हम लोगों को आज करनी। तो देखते हैं हेडिंग इसके लिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है हेडिंग हमारी, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही सरल तरीका है। बताया गया था कि कोई भी आवेश जैसे हम कहीं पर लेते हैं तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसका कंसीडरेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला लिया गया था, फार्मूला में आपको पिछले टर्म पर जो मैंने लिया था याद दिलाता हूँ। कोई भी वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ले लेते हैं और इस पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं। याद हो, परीक्षण आवेश जो है वो आवेश होता है, सूक्ष्म होता है। इस पर लगने वाला जो बल होता है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला होता है E = F/Q0। ये याद रखिएगा, किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण के बराबर होती है। जाहिर है, अगर हम Q0 को 1 मान लें, कूलाम ले लें, तो आप देख सकते हो परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E = F/Q0 ये हमारा जो है फॉर्मूला आ जाता है। उसके बाद हम आपको टॉपिक पे चलते हैं, बिंदु आवेश के कारण कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए एक बिंदु आवेश में कंसीडर कर रहा हूँ Q, ये पॉजिटिव, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ P। जैसा कि मैंने बताया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ निकालना है, याद रखिएगा, यहाँ पर एक तुरंत हम परीक्षण आवेश रखेंगे, धनात्मक परीक्षण आवेश। अब आप चेक कर सकते हो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगाता है। प्रतिकर्षण बल की दिशा सदैव बाहर की ओर होती है। और याद रहे, जिस तरफ इस पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी हमेशा वही होती है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस पर जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब बल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग कूलाम में जो है एक बार लगा देते हैं। ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, बीच में डिस्टेंस आ रहा है। तो देखते हैं कूलाम से, है ना। तो बिंदु आवेश स्मॉल q के द्वारा परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर आरोपित वैद्युत बल, ये वही वैद्युत बल है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग कूलाम से निकालते हैं। कूलाम से लिखिएगा 1/4πε0 के, ε0 हवा या निर्वात की गतिशीलता के माध्यम का परावर्तन। और फार्मूला होता है Q1 Q2। तो जाहिर है Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया आपका, और r² ये आपका जो है फार्मूला हो गया। उसके बाद इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीव्रता देखिए। तीव्रता के लिए आता है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने रिमाइंड किया था, F/Q0 होता है। अब इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हो, वहां से F की वैल्यू निकाल करके केवल यहाँ आपको पुटअप करना है। बस 2 लाइन में आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। F की वैल्यू 1/4πε0 के इंटू Q0/r², और ये Q0 जो लिखा है ये मैंने लिख दिया। ये सब मामला कहाँ से आया, देखिए समीकरण 1 से। ये आप देख सकते हो, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो ये 1/4πε0 के और इंटू Q/r²। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। इसकी यूनिट अगर आप देखना चाहो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि F/Q0 होती है, F की न्यूटन, और आवेश की जो है गुलाम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई।
ये हो गया। और इसमें आप देख सकते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो अगर इसका आप ग्राफ खींचना चाहो तो आप ग्राफ खींच सकते हो बहुत आसानी से। इसका जो है ग्राफ कंसीडर में कर दे रहा हूँ, इसी में छोटा सा है। ये देखिए डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से घटेगी तेजी से E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देख लीजिए दूरी जैसे जैसे जो है बढ़ रही है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घट रही है। सदिश रूप देख लीजिए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो सदिश रूप में अगर आप देखोगे तो सदिश रूप में बहुत सरल तरीका है। सदिश रूप में अगर देखना है तो आप तुरंत E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर एक जो है यूनिट वेक्टर आप लगाओगे और यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मॉड r, इसका ये वैल्यू है। उसके बाद E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 K और ये Q/r²। अब इसकी जगह आ जाएगा वेक्टर r। ये देख सकते हो यहाँ r वैल्यू हो जाएगा, तो E की वैल्यू में आ जाएगी आपकी 1/4πε0 K Q/r³ और ये वेक्टर आपका आ जाएगा r। तो ये आपका जो है ये सदिश रूप हो गया। तो इस तरह से ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लस Q के कारण अगर होगी तो ये बाहर की ओर होगी, लेकिन जैसे आप देख लीजिएगा अगर बाई वगैरह आपने चार्ज अगर माइनस लिया और उसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो याद रखिएगा इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी, ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ, धनावेश के कारण बाहर की ओर। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मेन फार्मूला हो गया। उसके बाद ये इसका सदिश रूप हो गया और इसका ये देखिए ग्राफ जो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने पिछले एक टॉपिक पढ़ाया था आपको वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव में जो है मैंने आपको वॉल्यूम और ये सब सारी चीजें बताई हैं। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताएंगे और इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात पूरी तरह से समझ में आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो उसके 3 केसेस हैं। तो पहले एक मैं लेता हूं, जरा देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें पहला केस जो मैं आपको ले रहा हूं जरा देखिएगा। पहले केस में पहला केस कहलाता है अक्षीय स्थिति, तो इसे कहते हैं अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति। और शॉर्ट ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में भी है इन डाउन पोजीशन। तो पहले आप समझने की कोशिश करिए कि इन डाउन पोजीशन है क्या वास्तव में। तो जरा देखिएगा इन डाउन पोजीशन के लिए ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, देखिए जिसमें ये -Q है और एक ये आपका वैद्युत ध्रुव प्लस ये हो गए। उसके बाद मैंने कहा था बीच की डिस्टेंस 2 पार्ट में इसमें डिवाइड होती है, तो एक डिस्टेंस मैं L मान रहा हूं मैं और दूसरी भी डिस्टेंस आप देखिए ये DL होगी। अब इसका जो मध्य बिंदु O है, यहां से देखिए पहले अक्षीय का मतलब समझ लीजिए। इसमें अक्षीय का मतलब होता है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु चाहे आगे लीजिए चाहे पीछे लीजिए, लेकिन याद रखिएगा अक्षीय का मतलब होता है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। तो मैं सुविधा के लिए दाईं तरफ ले रहा हूं यहाँ पे और सपोज करो ये बिंदु जो P है और मान लीजिए कि मध्य बिंदु से जो इसकी दूरी है वो है स्मॉल r। अब आप देखिएगा ये -Q के कारण एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और एक बार +Q के कारण। तभी मैंने आपको याद दिलाया था कि -Q के कारण जो दिशा होती है याद रखिएगा वो अंदर की तरफ होती है, तो -Q के कारण जो ये दिशा है ये अंदर की ओर हो गई। एक एक देखते हुए चलते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। -Q के कारण जो डिस्टेंस आप P तक की लोगे तो ये r हो जाएगी, L हो जाएगी, तो डिस्टेंस होगी r + L। फार्मूला लगाते हैं तो देखिएगा जरा -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही फार्मूला लगा लीजिए जो अभी आपने पढ़ा था। E = जो होता है तो मैंने E1 ले लिया, इसे जरा देख लीजिए इसी को। और फार्मूला वही 1/4πε0 K × Q/, डिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ से P तक की ले
प्लस क्यू आवेश के कारण लेकर देखिए जरा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको जरा देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही आप निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हाँ चार्ज देखिए आप वही क्यू है, लेकिन यहाँ से जो डिस्टेंस है वो देखिए जरा, डिस्टेंस अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखिए कैसे डिस्टेंस है, ये r है ये l है, तो ये डिस्टेंस जो बचेगी वो बचेगी r माइनस l, ये r माइनस l का होल स्क्वायर। दिशा देख लीजिए आप, प्लस के कारण हमेशा जो दिशा होती है ध्यान रखिएगा बाहर की तरफ होती है, तो ये बाहर की तरफ हो गई E2, ऋणावेश के कारण अंदर धनावेश के कारण बाहर। देख सकते हैं दोनों विपरीत दिशाओं में है, विपरीत में हमेशा वेक्टर जो है सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, तो बड़ा और छोटा इसमें चेक कर लीजिए कौन है। तो आप देखते हैं समीकरण 2 का जो ये हर है डिनोमिनेटर है, ये देखिए छोटा है इसलिए E2 बड़ा होगा, r प्लस l बड़ा है इसलिए जो है छोटा हो जाएगा। अब परिणामी निकालो तो आता है बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी, तो परिणामी तीव्रता जो है, परिणामी तीव्रता जो निकलेगी वो निकलेगी बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करके E2 माइनस E1। अब आप डायरेक्ट जो है इसमें कॉमन ले लीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, फिर उसके बाद बचता है यहाँ 1/r माइनस l होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/r प्लस l होल स्क्वायर। इसके बाद आप जरा गौर करिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे लेते हैं जगह पर, इस पे आ जाइए तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम कैसे होगा जरा देखो, एलसीएम के लिए r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इधर ले लीजिए ये इधर ले लीजिए, तो आपका आ गया ये r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। उसके बाद इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, आपकी बात ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट जो है तोड़ देंगे इनके सबके, ब्रैकेट तोड़ोगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये आपका हो गया। और बचेगा हमारा ये देखिए r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप जरा गौर करिए, इसमें 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा आपका वो बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ देखिए जरा ये 2rl करके 4rl हुआ, लेकिन इसको मैं 2 × 2rl लिख रहा हूँ सुविधा के लिए, और ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको 2 लाइन और बचा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्ट से, देख लीजिए जरा कैसे होगा, बहुत ही इजी तरीका है इसका। तो आप जानते हैं कि हमने एक चीज पढ़ाई है P = 2ql, ये वैद्युत विभव आगमन है। इसमें जरा देखिए आप गौर करो, ये 2 हो गया, ये q हो गया, ये l हो गया, इसको मैं रिप्लेस करूंगा, उसकी जगह मैं P रखूंगा। तो जब मैं P रखूंगा तो आपका बचेगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आपका ये आ गया। और उसके बाद गौर करिए जरा, बचा कितना हमारे पास, 2 बचा है, r बचा है, तो ये 2 हो गया, ये r हो गया और वो P हो गया, और अपन ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात, जो l की वैल्यू होती है, मैंने बताया था कि वैद्युत ध्रुव की जो लेंथ होती है, लंबाई बहुत कम होती है r के कंपेयर में। अगर ऐसा है तो जो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है तो लगभग बराबर होगा r स्क्वायर, क्योंकि l स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो e की वैल्यू आपकी हो जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ आप देख सकते हैं 2rp बच गया है, और यहाँ केवल r स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो r का पावर 4 आ गया आपका, और इसको आप चेक करो एक बार, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू 2p/r। तो ये देखिए आपकी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। दिशा के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल E की डायरेक्शन इन दोनों में वही होगी जो बड़ा होगा, जैसा कि अभी हमने चेक किया था E2 बड़ा था, इसलिए अगर रिजल्टेंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा रिजल्टेंट इसमें आउटवर्ड आ जाएगा, अगर E1 बड़ा होता तो अंदर की तरह आ जाता। तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में संपन्न हुई, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप लोग जो है इसको वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें।